सावधान। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा में हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही पूर्ण वितराग स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त
परिलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियाँ और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी विमुख अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है वही मैं हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परिलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक और परिलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों का ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म मोरादेश भाव कर्म शरीर आदि नौ कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। ओम नमः सिद्धेभ्या। चिंतामणि स्वयं का चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान मैं। शुद्धात्माई देव है जो गुण अनंत निधान
द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 877वें नंबर का बोल है। पेज नंबर 198 और 199 पे यह बोल आया है। पढ़ता हूँ। एक विचार आया था, पूज्य गुरुदेव जी भी कहते हैं कि सरकारी नौकरों को भी 55-56 वर्ष की आयु में नौकरी से निवृत्त कर देते हैं, तो इन सेठों व्यापारियों के लिए ऐसा कानून नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा कि 55-56 वर्ष की उम्र में धंधे से निवृत्त होकर अपने आत्मा का हित करें। आजीविका मिलने में कमी ना हो, पैसा का पार ना हो, फिर भी निवृत्ति लेकर अपने आत्मा का हित नहीं करते। उन्हें मरकर कहाँ जाना है? अरे ममता के परिणाम में मरकर त्रियंच, बकरी आदि के पेट में जन्म लेंगे। श्रीमद राजचंद्र जी तो कहते हैं कि मुमुक्षुओं को आजीविका जितना मिलता हो तो विशेष प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। यह तो रोटला मिलते हों तो सिर पर पोटला बांधता है। अरे जाना कहाँ है? जीवन थोड़ा है और यह क्या करते हो भाई? ऐसा मनुष्य भाव मिला है और सत समझने का अवसर आया है, तो 4-6-8 घंटे स्वाध्याय श्रवण मनन सत्य समागम करके अपने आत्मा का कुछ हित करके मानव जन्म सफल कर ले। बहुत ही बात यहाँ ज्ञानी लोग हमें समझाते हैं। सही बात है। हमें इन बातों का विचार करना चाहिए, क्योंकि अनादि काल से हम अपने आत्मा को भूले हुए हैं, शरीर को ही आत्मा माने हुए हैं। ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। मनुष्य पर्याय का मिलना ये ऐसा है जैसे अंधे के हाथ में बटेर का आ जाना। बटेर नाम का एक पक्षी होता है जिसे आंख वाले भी नहीं पकड़ पाते हैं, जिसे अंधा व्यक्ति पकड़ ले। ऐसे ही हम आप सब जो है अनादि काल से निगोद में रहे, है न? 2 इंद्रिय पर्याय मिलना कितनी दुर्लभ है। दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लई पृष्ठनी। ऐसे हमारे बहुत से साथी हैं जो आज भी निगोद में हैं, और ऐसे भी हैं जो कभी निगोद से निकलेंगे नहीं। एक इंद्रिय पर्याय में निरंतर दुखी 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 भाव कलम प्रचुरता, ऐसा बोलते हैं कोमल साजी हैं। इतने दुखी हो रहे कि उनके दुखों का वर्णन करोड़ों जिव्याओं से भी नहीं किया जा सकता है। ऐसी हीन पर्याय में हमारा आपका आत्मा उसमें रहा, अनंत दुख उसने पर्याय में उठाए। ये तो ऐसा कोई ऐसा सौभाग्य हमारा आपका रहा होगा जो वहाँ से निगोद से निकल आए हैं। सुन गए? 2 इंद्रिय पर्याय भी हैं। सुन गए आप? 2 इंद्रिय पर्याय कौन सी? केंचुआ आदि,
होना भी दुर्लभ है संसार में। लेकिन आप तो बहुत ऊंची स्टेज पर हो हमारा, समझ रहे आप। 2 इंद्री से 3 इंद्री पर्याय मिलना, चींटी आदि बनना, भौरा आदि होना, समझ गए हैं आप। और फिर असंगी जीवों की पर्याय त्रियंच की, और फिर संगी पर गाय भैंस वगैरह होना, ये भी दुर्लभ से दुर्लभ, दुर्लभ से दुर्लभ है, समझ गए आप। उसमें फिर मनुष्य पर्याय मिलना, असंख्यात बार देव बनता है तब एक बार मनुष्य पर्याय मिलती है, समझ आप, ऐसा बताते हैं, समझ। और उसमें भी आप देखिएगा जिन्हें देव परमात्मा का मिलना बहुत बड़ी उपलब्धि आपने की है। आप बहुत बढ़िया जगह पे आ रहे हो और फिर भी काय में लगे रहते हो, अज्ञानी जैसे लगे रहते हो। खाओ पियो कमाओ बस, और क्या है। 24 घंटा किसमें बुद्धि लग रही है। भाइयों को कमाने से फुर्सत नहीं और भाइयों को बनाने से फुर्सत नहीं, समझ में आया। हमें इस पर्याय में आके अपने आत्मा का ज्ञान करके भाई साहब अपनी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति करना चाहिए था, आत्मिक आनंद लेना चाहिए था। ये काम ना करके या कहते हैं देखो कितने फंसे हुए हैं जी, समझे आप। एक विचार आया था, पूज्य गुरुदेव सिंह कहते हैं सरकारी नौकरों को भी 55-56 वर्ष की आयु में नौकरी से निवृत्त कर देते हैं, अब तो खैर जो है 60-62 साल हो गया है। पूज्य गुरुदेव श्री के समय में तो 55 और 56 वर्ष की उम्र में काय समय सरकारी गवर्नमेंट भी काय समय जो है निवृत्ति दे देते थे कि भाई साहब अब जाइए, अब आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है, धर्म आराधना करो, जो करना है आप फ्री हो हमारी तरफ से, समझे आप। सरकारी नौकरी समझे आप। 55-56 वर्ष की, अभी तो 60-62 हो गया है, समझे आप। रिटायरमेंट कर देती है, गुरुदेव श्री कहते हैं अब आप बिल्कुल स्वतंत्र हो, अब आपको जो करना हो आप कर दिया, समझे आप। तो कहते एक विचार आया था कि सरकारी नौकरों को भी 55-56 वर्ष की आयु में नौकरी से निवृत्त कर देते हैं, तो इन सेठों व्यापारियों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं होगा कि 55-56 वर्ष की उम्र में धंधे से निवृत्त होकर अपने आत्मा का हित करें। क्या कानून है। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि सरकारी नौकरी करने वाला भी अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि दूसरी नौकरी करने लग जाता है क्या, एक को छोड़ा अब क्या करें, सब टाइम ही पास नहीं हो रहा है, तब रिटायरमेंट हो गया तो अब दूसरी नौकरी करने लगेगा। ऐसे हमारे बहुत से साथी हैं, सरकार ने तो निवृत्त कर दिया लेकिन अब करे क्या, उसे तो आदत पड़ गई है ना, समझ गए। अब टाइम ही पास नहीं होता है तो दूसरी नौकरी स्वीकार कर लेता है, फिर वहाँ लगा रहता है। ऐसा मन में विचार ही नहीं आता है कि मुझे कुछ मनुष्य पर्याय मिली है, मैं कुछ अपने आत्मा के लिए कुछ सोचूं, समझ लिया। अरे अजैनों की बातें तो छोड़ो, दिगंबरों में भी ऐसा होने लग गया है, समझ गए आप। उन्हें लगता ही नहीं, बस जो मनुष्य पर्याय मिली बस इतना ही मैं हूँ, इसके आगे पीछे में सोच ही नहीं पाते हैं, समझ गया। तो यहाँ कहते सेठियाँ, ये तो सरकारी की बात करें क्यों निवृत्त करते हो सेठियाँ, ऐसा कोई नियम ही नहीं है, लगे ही रहते। निहाल भाई सोमानी थे, आपको पता होगा, निहाल भाई सोमानी, उनको आजीविका की व्यवस्था हो गई, उन्होंने कहा जो है अपने परिवार वालों को बैठाल के और बोला कि तुम ये समझ लेना कि जो है हमारा एक्सीडेंट हो गया है और अब तुम मुझे 2 टाइम की कैसे में है भाई साहब, 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को दे दिया करो।
कितना परिणाम वैराग्य का समझिए आप हैं। कहते हैं कि भाई साहब आप जो है 2 टाइम का बस मुझे भोजन दे दिया करो, अब मुझे कोई अपेक्षा नहीं है। आजीविका की व्यवस्था होगी, बात खत्म होगी। लेकिन यहाँ आजीविका की व्यवस्था होने के बावजूद भी जिनकी हो गई है उनकी बात कर रहा हूँ, समझ गए नहीं आप। तो भी लगे रहते, तो भी लगे रहते, तो भी लगे रहते, लगे ही रहते, लगे ही रहते, लगे ही रहते, समझिए आप। कुछ विचार ही नहीं आता है। देखो आप मनुष्य पर्याय में आए, अपनी अपनी सोच लो भैया। छोटे से बड़े हुए आप हैं, पढ़ाई का बस्ता आपके माथे पर लाद दिया गया और वहाँ जाके कैसी पढ़ाई करी आपने, कंपटीशन के ज़माने में उसी में लगा रहा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई हैं, समझ गए नहीं आप। और जो है कहते बाल पने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणीगत रहो। तो कार में फंस गया वो, लड़के लड़कियों के चक्कर में, लड़कियां लड़कों के चक्कर में। देखो ना क्या हो रहा है ये हैं। कोई संस्कार नहीं, घर में संस्कार नहीं। जब घर में संस्कार नहीं तो बच्चों को संस्कार क्या देंगे, बेकार। पहले तो बच्चों की पढ़ाई जो है भाई साहब हैं, वो जो है उसमें कर देते थे। छोटा बच्चा है और वहाँ पे पाठशाला में जो है रहती ना आपकी धर्म की है, गुरुकुल में भेज देते, गुरुकुल जाकर में भेज देते थे बच्चों को। वहाँ कुछ उसे शिक्षा मिलती थी, धार्मिक पढ़ाई पढ़ाते थे। अब कोई भी धार्मिक पढ़ाई पढ़ाना ही नहीं चाहता है, क्योंकि उन्हें धर्म लगता है बेकार की चीज़, समझ गए नहीं आप। कोई कोई डॉक्टर बनाएगा, कोई इंजीनियर बनाएगा, कोई कलेक्टर बनाएगा, कोई ये पढ़ाई करेगा, वो पढ़ाई करेगा। निरंतर घर में काया कलेश, दुखी 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 बने रहते हैं, समझ गए नहीं आप। ये सब जो है धर्म का वातावरण घर में ना होने का कारण है। ये आप कितने भी पैसा कमा लीजिएगा, पैसे के ढेर लगा लीजिएगा, लेकिन आपके परिवार में और आप में परिणामों में कभी शांति नहीं आ सकती है, समझे आप। शांति अगर प्रदान करने वाली कोई चीज है तो धार्मिक जो जैन देव परमात्मा ने जो तत्व बताया है उसको आप सुनिए, समझिए। वही आपकी परिणामों में कसाई की कई समय मंदता होगी। दुख का कारण क्या, तीव्र कसाय, समझे आप। तो बड़ा हो गया भाई साहब, लड़के लड़कियों के चक्कर में घूमने लग गया, और थोड़ा बड़ा हुआ तो शादी ब्याह करा दिया गया बच्चों है, और फिर उनके बच्चे हो गए तो उसी में लगा हुआ है, मेरा लड़का मेरा लड़का मेरा लड़की, समझ गए ना। फिर उनके लड़के की लड़कियां, समझ गए ना। क्या हो रहा है, ये मकड़ी का जाल बनता चला जा रहा है। तभी हम इन बातों को सोचते हैं, कब यहाँ से उभरेंगे, जब मनुष्य पर्याय की ये स्थिति हो रही है। अब तो आपके पास में सब तरह से अनुकूलता है, फिर भी कभी भी ये जीव को अपने आत्म कल्याण की कभी अंदर में इच्छा होती ही नहीं है। क्या इतना उसमें लिप्त होता चला जा रहा है। तो कहते हैं कि सेठियों को, व्यापारियों के लिए ऐसा कोई कानून नहीं होगा कि 55 और 56 की वर्ष की उम्र में धंधे से निवृत्त होकर अपने आत्मा का हित करे। क्या लगे ही रहते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, अगर शरीर में बीमारी भी हो जाए, हैं, शरीर में बीमारी भी हो जाए, भयंकर हो जाए, डॉक्टर कहे कि भाई साहब तो आराम करिएगा, तो भी कैसे दुकान पे बैठा रहेगा, और बैठने की स्थिति में नहीं तो लेटा रहेगा घर में। और फिर बाद में जो है थोड़ा बहुत उसे ऐसा लगने लगे, तकलीफ से घबराने लगे, और धर्म की बातें सुने तो इच्छा भी हो जाती, चलो भाई ये काम करेंगे अपना। कब है, जब धर्म की बातें सुनता है तो उसे अच्छा लगता है। धर्म की बातें हर समय अच्छी लगती हैं, पर ये समझना चाहे तब है ना। तकलीफ में फंसा हुआ है, बीमारी में फंसा हुआ है,
धर्म की बातें उसे अच्छी लगती हैं। अब मैं यही काम करूँगा। इधर जो है पाप ने पलटा मारा, पुण्य का कर्म का उदय आ गया, शरीर निरोग हो गया और फिर दुकान पे बैठने लग गए। क्या भाई साहब बताइए आप, कब फुर्सत से मिलेगी? मनुष्य पर्याय के समय तो जा ही रहे ना। बिल्कुल। कभी अपने बारे में सोचता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। समझिए आप। तो कहते कि व्यापारियों के लिए भी क्या ऐसा कोई कानून नहीं है? अरे वो खुद निकालना चाहे तो, नहीं तो भाई साहब हमारे बहुत से ऐसे साथी भी हैं, कोई जरूरी नहीं है सरकारी नौकरी है और बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं। क्या जिसे अपना आत्म कल्याण करना है वो हर स्थिति परिस्थिति में कर सकता है। आत्म कल्याण के लिए भाई साहब पूरे रास्ते खुले पड़े हुए हैं। हो जाए पैसा हो जाए तो क्या अंदर में उसको तो बस वही लगा हुआ, लगा तो पैसे की लगी हुई है ना, है अपने सहयोग साथियों की लगान लगी हुई है ना। तो कहते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है, लगे ही रहते हैं ना, मरते 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 वहीं मर जाते हैं वहीं पर। समझ रहे यार? दुकान नहीं छूटती, दुकान छूटती ही नहीं है, तो धंधा ही नहीं छूटता है, अपने बारे में कुछ भी नहीं सोचता है जी। समझिए आप। तो बताओ इसका कैसे कल्याण होगा इसका, जब मनुष्य पर्याय की ऐसी स्थितियां बन रही हैं। अभी तो हमारे सहयोग में मनुष्य पर्याय है ना, और पुरानी पर्याय तो हमें दिख रही है ना त्रियंश गति की जिसमें हम रहे थे। उन जीवों को तो देखो, हैं छोटे छोटे जीव, त्रियंश गति के जीव। बताइए आप, हम आप कितनी बार घास हुए होंगे बताइए आप, कितने बार उसमें सूक्ष्म तब्दीली का घास के ऊपर शादी कराते। जैनियों की आदत है, उन्हें लगता ही नहीं कि घास कोई जीव भी है। सही बात है। हैं? दो इंद्रिय जीव आदि उनके आश्रय से रहते, तो अनंत बार उसमें रहा है, उस पर खड़े होकर शादियां करवाते हैं। बताइए जैनियों की आदत है। ऐसा हमारा आपका आत्मा अनंत बार वहां पर पैदा हुआ है, पर अंदर परिणामों में वैराग्य नाम की कोई चीज नहीं आती है उसे। सही बात है। अभी हमारे आपके पास में ये सब चीजें उपलब्ध हैं। अभी आप जागृत हो सकते हो। धर्म करना अत्यंत सरल है, सही बात है। बिल्कुल भी कठिन नहीं है धर्म करना। अपनी आत्मा का ज्ञान करना, अपनी चैतन्य वस्तु तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न है। क्या ये शरीर तो जड़ है, मैं अमूर्ति प्रदेश वाला भगवान आत्मा हूं। ये रागादिक परिणतियां हर समय उत्पन्न होती हैं संसार अवस्था में, पर वे मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसा सच्चा ज्ञान वह कभी करता ही नहीं है, निर्णय भी नहीं करता है। जहाँ क्लास चलती है वहाँ जुड़ता भी नहीं है। अब बताओ कैसे कल्याण होगा? बस उसी भोगों में लगा रहता है। और धर्म की चर्चा भी चल रही होगी, आजकल तो नेट का जमाना आ गया है, घर बैठे सुनते सुनते क्या है, कई लोग तो उसी में किचन का काम भी करते रहते हैं। बोलो आप, एक आधा एक घंटा भी अपने लिए स्थिरता से धर्म की बात नहीं सुनता है। ये इतनी इसके इतना वो पता इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या, अरे क्या नहीं है। ज्ञानी जीव तो क्षण मात्र में इतने कर्मों की निर्जरा कर देते हैं भाई साहब। धर्म बहुत बढ़िया चीज है, आनंदमयी है। हर संगी पंचेंद्री जीव त्रियंश जैसे जीव भी है धर्म की पर्याय प्रकट कर लेते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है भैया। आप अपने मन को तैयार कीजिए, विचार कीजिए कि यहाँ जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो कहाँ जाऊंगा। जाओगे कि नहीं जाओगे? कहीं शरीर में ही बने रहोगे, ये तो सब जानते हैं, पर ये नहीं मालूम तुम्हारी अगली गति क्या होने वाली है। गुणभद्राचार्य कहते हैं आत्मानुशासन के अंदर जो वर्तमान में दुखी हो रहा है वो उसका भविष्य भी दुख में जाने वाला है। किसी भगवान से नहीं पूछना, भगवान तो कहते हैं ना, जिसका वर्तमान में जीवन दुख रूप हो रहा है वह आगे दुखी रहेगा। ये ऐसी बात है, नहीं मैं बताते उदाहरण के बारे में कहते हैं।
हाँ हाँ, आजीविका मिलने में कमी ना हो, है सब भरा पड़ा हुआ है घर में, सब कुछ है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, तो भी पैसा का पार ना हो, है खूब पैसे तो अब तो पुण्य का उदय अपन अपनी देख लो आप, जिनके पास नहीं है मनुष्य पर्याय में खाने की व्यवस्था नहीं है, बताओ बेचारे बिना धर्म तो कैसे हो जाएगा, क्योंकि वे समय ही नहीं निकाल पाएंगे, कोई ने भूख ही भूख है, लेबरगिरी कर रहे हैं बेचारे, उसी के बारे में सोचते रहते, तुम तो भरे हुए हो ना, सब चीजें हैं तुम्हारे पास में, पैसा भी है, सारी अनुकूलता है, इंद्रियां भी आपकी स्वस्थ है एक प्रकार से, सही बात है, सब है कुछ है। जिनके पास में भाई साहब कोई विकलांग हो, है उसी के बारे में सोचता रहे, थोड़ी बहुत शरीर की बीमारियों को इग्नोर कर दीजिएगा, शरीर तो लोगों का घर है, अजय भाई एक मिनट, ये कौन बात कर रहे हैं भैया? संतोष आंटी है एक ही नंबर है, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल स्थिरता नाम की चीज नहीं है, धर्म सुनते हैं तो दूसरी तरह उपयोग लगाते हैं, धर्मात्मा दिखने का शौक है, सही बात अंदर से धर्मात्मा बनने का शौक नहीं है इसे, क्या मतलब है ऐसा सुनने से भाई साहब? उपयोग की जगह ताई सुनो भव मन थिरान, जो चाहो अपनो कल्याण, धर्म वस्तु बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि आत्मा ही सूक्ष्म है ना, अमूर्तिक है ना, आपको ज्ञान को कहाँ लगाना है, अपनी आत्म वस्तु को समझने में लगाने की बात है, ये चंचल मन से तो भाई साहब, चंचल मन से तो कोई काम नहीं होते हैं, उस फोटो में छपे हुए भगवान भी कैसे में दिखाई नहीं देंगे आपको, ये तो अपने भगवान आत्मा की बात है, अरूपी है, राग भी अरूपी है, समझे नहीं आप? बहुत जरूरत है भाई साहब हम सबको, कहते हैं कि पैसे का पार नहीं है, खूब भरपूर पड़ा हुआ घर में पैसा, तो भी देखो कहाँ नहीं टीवी में बैठ जाएंगे, नहीं मोबाइल पकड़ लेंगे, क्या करेंगे, सही बात है, टाइम खाने पीने में टाइम बर्बाद करेंगे, कुछ नहीं है, और हुआ तो यार दोस्तों के पास जाके बैठ जाएंगे, क्या हो गया, हंसी ठट्टा करेंगे, मतलब इसको ये लगता ही नहीं कि हमारी मनुष्य पर्याय के कितने कीमती समय जा रहे हैं, समझे नहीं आप? ज्ञानियों को इस समय की कीमत है, वो जानते हैं अगर इसमें थोड़ी सी भी चूक कर दी, यहाँ तो ज्ञानी जीव भी अगर स्लिप हो जाता है तो भाई साहब देवगति में आपके 5 कितने हैं, 5 पांडव थे, उसमें 3 तो मुक्ति को प्राप्त हो गए, थोड़ी सी भी उन्होंने भूल कर दी तो भाई साहब ऐसी सजा मिली 33 सागर की, समझो तत्व कितना सूक्ष्म है, यहाँ वस्तु स्वरूप की चलती है, यहाँ किसी भगवान की नहीं चलती है, तभी तो तीर्थंकर का जीव कैसे घबरा गया, ओहो भैया यहाँ तो जो है हर परिणाम का हिसाब हो रहा है, हमें अपने परिणाम कितने अच्छे रखना चाहिए, अरे 5 गतियां हैं, कौन कौन सी हैं? 4 गति तो नाम मालूम, पंचम गति मोक्ष है, सब काय के ऊपर से चलती है, परिणामों के ऊपर से, सब परिणामों के ऊपर ही तो है, हमने तो परिणाम ऐसे खुले छोड़ दिए हैं, पूछो मत, इसीलिए योगन महाराज को ये बात लिखना पड़ी ग्रंथ के अंदर, परिणाम नहीं बंद, योग सार ग्रंथ में 14वें नंबर की गाथा में, परिणामों में ही बंध है, परिणामों में ही मुक्ति है, हे योगी तू परिणाम को पहचान, किसको पहचान? परिणाम को, हमने परिणाम कैसे खुले छोड़ दिए हैं, सही बात है, बताओ उन परिणामों का फल क्या होगा, थोड़ा विचार तो करो आप अपने लिए क्या अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा हो रहा हमारे परिणामों में, निरंतर परद्रव्यों से प्रेम किया जा रहा है, हंसी ठट्टा करते हो, हंसी ठट्टा भी तो कसाई है ना, धीर वीर गंभीर होने की कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि आत्मा के ज्ञान के बिना
भाई साहब किसी की पर्याय धीर भी गंभीर हो नहीं सकती है। आत्म कल्याण की जिसके अंदर में भावना होती है वही वास्तव में इंद्रिय विजेता होता है और वही कसाय को जीतने वाला होता है। ज्ञानी को अब इस संसार में बिल्कुल नहीं रहना है। ये झूठ मायाचारी वाला संसार है ये। बिल्कुल सही बात है। जिनसे तुम प्रेम करते हो वे तुम्हारे स्वार्थी हैं। तुम्हें दिखता है जब जिस दिन उनका प्रयोजन सद जाएगा उस दिन तुम्हें जो है दूध में से मक्खी जैसे निकाल के फेंक देते हैं ना, वैसे फेंक दिए जाओगे भाई। अपना समय बर्बाद मत करो। आपके पास में इतनी अनुकूलता हुई है तो और अन्य पैसे कमाने के लिए ज्यादा पीछे मत भागो। तो कहते हैं पैसे का पार ना हो फिर भी निवृत्ति लेकर अपने आत्मा का हित नहीं करते। जिनके पास भरमार पड़ी हुई है तो भी मरे हैं। डॉक्टर ये थे हुकमचंद, सरसेठ हुकमचंद का बात भी आपने सुनी होगी। उनके 7 मील चलते थे इंदौर के, 7 मील चलते थे उनके, भरमार थी। अब 8वां मील भी चालू करने वाले थे। तो उनकी पत्नी ने तो उनकी धर्म पत्नी ने कहा कि भैया नरक तो साथ ही है। कि भाई साहब नरक तो साथ ही है, ये तुम 8वें की क्या व्यवस्था कर रही है। उनके ज्ञान की बत्ती जल गई, समझ में आया ये बिल्कुल ठीक कह रही, नरक तो साथ ही है और तुम 8 खोलने जा रहे हो। क्या इसी में हमारा जीवन जाएगा क्या, उसी में कीड़े बन जाओगे। समझ में आया। भगवान कुछ नहीं करते हैं। भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। तुम अपनी आत्मा के स्वरूप को समझो, अपने परिणामों को जानो कि हमारे परिणाम किधर भाग रहे हैं। समझ नहीं आप। तो जिनके पास भरमार पड़े तो भी लगे हुए हैं। कभी ऐसी उनकी बुद्धि जागृत ही नहीं होती है कि भाई साहब ये मैं शरीर को छोड़ के जाऊंगा तो मेरा क्या होगा अगला भाव। सही बात है। तो कहते हैं निवृत्ति लेकर अपने आत्मा का हित नहीं करते है? फिर कहते उन्हें मरकर कहाँ जाना है। कीड़े मकोड़े होंगे और कहाँ उसी में पैदा हो जाएंगे। कहाँ का जाना है समझ है। जो पैसे की रुचि वाला कहाँ पैदा होगा, उसी रुपए पैसे में पैदा हो जाएगा। आपने देखा नहीं है। धन जो है वो जो आपके सोना चांदी वगैरह कोई जमीन में गाड़ देता है, मर के कहाँ पैदा होता है, उसी में सर्प बन जाता है। मनुष्य हुआ तब उसकी रक्षा कर रहा था, अब सांप बन के रक्षा करता है। क्या कहा, पहले मनुष्य था तब पैसे की रुपया पैसा की रक्षा करता था और अब जो है जैसी मति वैसी गति, सांप बन गया। सांप बन के रक्षा करने कहाँ जाएगा वो। जिसकी जैसी मति होती है वैसी गति मिलती है। उन्होंने आप अरे ममता के परिणाम में मरकर त्रियंच बकरी आदि के पेट में जन्म लेगा। क्या लेगा, स्त्री मेरी है, दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, पुत्री मेरी है। उसे कभी मालूम यही नहीं सोचती है कि निजा मेरा तो चेतनी से भगवान आत्मा है जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसा उसकी ज्ञान की प्रतीति में श्रद्धा में आता ही नहीं है। क्या पूरा बह जाता, पूरा बहा जाता है। समझ गए ना, स्त्री मेरी है, लड़का मेरा है, लड़की मेरी है, दुकान मेरा है, प्लाट मेरा है। कहाँ पड़ा हुआ अपनापन, कहाँ पड़ा हुआ। अपनापन आना चाहिए था अपनी आत्मा में। तुम चेतनी से भगवान आत्मा हो, अमूर्तिक हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। जितनी शक्तियाँ प्रभु के पास में, सिद्ध परमात्मा के पास में, उतनी की उतनी शक्तियाँ अभी भी आपके आत्मा में विद्यमान है। लेकिन ऐसा ना समझकर शरीर है तो मैं हूँ। शरीर में कितनी एकत्र बुद्धि है बताइए आप। अनादिकाल से ही है ज्ञानता। मनुष्य पर्याय मिली तो कभी भी धर्म की यहाँ क्लास चलती वहाँ बैठता ही नहीं, क्योंकि शरीर के श्रृंगार में लगा रहता है। काय में
अरे श्रृंगार करना तो अपनी आत्मा को पहचान के करो ना, रत्नात्र से श्रृंगार करो। हैं? बहुत से लोग हैं भाई साहब, क्रीम लगाएंगे, पाउडर लगाएंगे, पता नहीं क्या क्या ऐसी गंदी गंदी चीजें लगाएंगे, जिनके प्रोडक्शन ही इतने गंदे हैं। वो पाप का बंद होगा कि पुण्य का बंद होगा? 24 घंटे किसको सजाते हो? मुर्दे को? हैं? ज्ञानियों को भी राग होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, होता है, पर वे शरीर को अपना नहीं मानती है, अपनी आत्मा को अपना मानती है। समझ में? और उस राग को तोड़ने के लिए अपनी आत्मा की आराधना और साधना में अपने उपयोग को लगाती है। कहते हैं ममता के परिणाम में पर के प्रति जो ममता एकत्र बुद्धि की जा रही है, वो मरकर त्रियंच बकरी आदि के पेट में जन्म लेगा। कहाँ लेगा? यहाँ मेरा मेरा करता है तो मैं करेगा वो बकरी के पेट में जाके। जैसी मति वैसी गति, जैसी मति मैं मेरा लड़का, मेरी लड़की, मेरा घर, मेरा दुकान, तो मैं के चक्कर में वो कहाँ चला गया? बकरी मैं। बकरी क्या करती है? बकरी कैसे बोलती है भैया? मैं करती है। तो मैं के संस्कार हैं, शरीर मेरा है, स्त्री मेरी है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है? मेरा तो एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। ऐसी ज्ञानियों को दृष्टि हुआ करती है। अज्ञानी पद द्रव्यों में अपनापन स्थापित करके बकरी के पेट में जन्म ले लेगा। जैसे कर ममता के परिणाम में मरकर त्रियंच बकरी आदि के पेट में जन्म लेंगे। अब यह श्रीमद् आचार्य जी तो कहते हैं कि मुमुक्षुओं को, अब ध्यान दीजिए, अपना आप सब मुमुक्षु हैं, समझ गए आप? मुमुक्षुओं को आजीविका जितना मिलता हो तो विशेष प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए। क्या आजीविका? देखो अपने कितने ज्ञानी हुए, ऐसे ऐसे भी हुए हैं आपको, है? उनका जो है पंडित जी हुए ना, वह क्या नाम है उनका, जो भी है, आजीविका करते थे। तो उनके जो है, उन्होंने बोला उनके सेठ ने कि आप जो है 2 घंटे और काम कर दिया करो, हम तुम्हें आप पैसा ज़्यादा देंगे। तो उन्होंने कि नहीं, आप मुझे 2 घंटे और कम कर दो, मुझे कम पैसा दे दो। समझ गए? अब वो चलेगा, लेकिन मैं अपना समय ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता हूँ। समझ गए आप? मुझे तो इतना ही बहुत है। अगर अपनी व्यवस्था मुमुक्षुओं को आजीविका जितना मिलता हो तो विशेष प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, अपना तो इतने में ही गुजारा हो जाएगा। समझ गए आप? ऐसी अंदर में तृष्णा का परिणाम ढीला पड़ना चाहिए। यह तो रोटला मिलते हो तो सिर पर पोटला बांधता है, खूब बढ़िया सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने की व्यवस्था बढ़िया है, तो भी सिर पर जबरदस्ती का जो है अपने नहीं तो दूसरों के निपटाने में लगा हुआ है। क्या भाई साहब? लड़के के लड़कियों की शादी में अपने नहीं, दूसरों के भी निपटाने में। इतनी मनुष्यता इतनी कीमती है भाई साहब। अब आप दूसरे के कार्यों में, दूसरे के कामों में भी लग गए, जिंदगी हो गए, इतने हो गए, तो भैया समाज क्या कहेगी? अरे भाई साहब, समाज कुछ नहीं कहेगी, तुम समाज की चिंता मत करो। समझ गए आप अपनी आत्मा की सोचो कि तुम्हारा आत्मा मर के शरीर छोड़ के कहाँ जाएगा? कोई आने वाला है क्या तुम्हारे साथ में? हैं? आप अपने भगवान की आराधना करिए, भक्ति करिए, पूजा करिए, भगवान के बताए हुए मार्ग को समझिए। दुनिया कुछ नहीं कहेगी, सब अपने कसायों से परेशान है, तुम चिंता मत करो। समझ गए आप? तो कहते हैं रोटला मिलते हो तो सिर पर पोटला बांधता है। अरे जाना है कहाँ? कोई विचार ही नहीं। जाना है कहाँ? जीवन थोड़ा है और ये क्या करते हो भाई? क्या जीवन
थोड़ा है, जंजाल लंबे कर रखे हैं। जीवन थोड़ा है और जंजाल हमने कितना बुन के रखा है बोलो। सब अपने अपने सोच लीजिए, विचार कर लीजिए भाई साहब, हैं? जंजाल कम कर दो तो जीवन बड़ा लगने लगेगा आपको, है? उतनी बस, ज्यादा नहीं। तो कहते हैं जीवन थोड़ा है और यह क्या करते हो भाई, ऐसा मनुष्य भाव मिला है और सत्य समझने का अवसर आया है। इनको जो अपन आप सब सुनते अपनी बात है, हमें बड़ी मुश्किल से आपको सत्य वस्तु स्वरूप को बताने वाले शास्त्र मिले हैं, समझ गए आप। जिन्हें वास्तव में अपना हित करना है तो उन्हें बाहर की जंजाल से कम कर देना चाहिए, ज़्यादा प्रवृत्ति में नहीं घुसना चाहिए। जितनी आपकी व्यवस्था है बस उतने में जितना आपका काम चल जाए उतना जुड़े रहो तो कोई मना नहीं। लेकिन हम तो ज़्यादा फैलाने के चक्कर में, समझ नहीं आप। तो कहते हैं मनुष्य भाव मिला है और सत्य समझने का अवसर आया है। बोलो ऐसी चर्चा आपको तत्व की कहाँ मिलने वाली है, जिन्हें देव परमात्मा के अलावा, कि आप चेतनी सब भगवान आत्मा हो, शरीर मुर्दा है, समझे। विविध प्रकार की इच्छाएं जो हमारे आत्मा में होती हैं सुबह से शाम तक, हैं भाई साहब, वे एक समय मात्र की हैं। ऐसी ये वस्तु व्यवस्था को बताने वाला धर्म है ये, हैं? समझे आप। ऐसी चर्चा आपको दुनिया में नहीं मिलने वाली है। ऐसा अध्यात्म और दिगंबर ग्रंथों के अंदर भरा पड़ा हुआ है और हम आपको इसका सौभाग्य मिला है जो हम आप समझ रहे हैं, सुन रहे हैं कि वास्तव में ऐसा ही वस्तु स्वरूप है। क्या जो जिनेन्द्र देव परमात्मा ने बताया है ऐसा ही है, अन्यथा है ही नहीं है। तो कहते हैं यह मनुष्य भव मिला है और सत्य समझने का अवसर आया है। तो अब देखना 4, 6, 8 घंटे स्वाध्याय श्रवण मनन सत समागम करके अपने आत्मा का कुछ हित करके मानव जीवनम सफल कर ले। क्या करना है? 2, 4, 8 घंटे भैया स्वाध्याय करो, अपने तत्व को समझो, जहाँ समझाया जा रहा है वहाँ अपनी बुद्धि को लगाओ, बारंबार लगाओ। ये काम करना चाहिए थे, उसमें से समय निकालिए घर गृहस्थी में से और स्वाध्याय में अपने उपयोग को लगाइए जो हमारे आत्म कल्याण के लिए हितकारी होता है। समझे आप। कुछ गुरुदेव से 1-2 घंटे तुमने निकाल दिया धर्म में, तुम समझते हो बहुत बड़ा धर्म कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। समझे आप। 24 घंटे तो हमें पाप के परिणाम चलते रहते हैं, 24 घंटे। समझे आप। ये आधे 1 घंटा का ऐसा भगवान की पूजा भक्ति में निकाल दिया तो निकाल दिया। आज स्थितियाँ कैसी हो रही हैं, कैसी गंदी गंदी स्थितियाँ बनती जा रही हैं हमारे सामने, समझ नहीं आप। उनसे सबसे बचने के लिए सत वस्तु स्वरूप जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया तत्व है, आप उसको समझोगे तो आपके परिणाम में सुई में भी संकलेश परिणामों की हानि हो जाएगी भाई साहब। कसाई की मंदता हो जाएगी, आपको अंदर में अच्छा लगने लगेगा और आप सुनते सुनते तत्व का निर्णय करते करते अपने आत्मा की प्राप्ति भी कर लोगे। व्यर्थ के टाइमों में, व्यर्थ में इधर जाना उधर जाना, ये करना वो करना, क्या शादी ब्याह में ज़्यादा जुड़ने की जरूरत नहीं है। सब पाप के धंधे हैं ये, हैं? जितना आप बच सकते हो उतना बचने का हमें प्रयत्न करना चाहिए और वह समय निकाल के हमें स्वाध्याय में लगाना चाहिए। समझा नहीं आप। ये मनुष्य भाव बड़ी कीमती है और दिगंबर कुल का मिलना, शास्त्रों की घटना घटना, ज्ञानियों का समागम मिलना, ये सब आपके लिए सब तरह के अवसर आ गए हैं। अब हमें इस मनुष्य पर्याय में अपने तत्व का निर्णय करना, पहले खूब सुनना और अंदर ही उसका चिंतन करना, विचार करना, क्या? और अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश करना। आप मनुष्य नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, आप अमूर्त प्रदेश वाले भगवान आत्मा हो। जितनी शक्तियाँ प्रभु सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ
वर्तमान में प्रत्येक आत्मा के पास में है, प्रत्येक जीव के पास में है। ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। आप अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को विषय भोगों से बचाकर तत्व के श्रवण में लगाएं। क्या लिखा? आज 4-6 घंटे स्वाध्याय श्रवण मनन सत्समागम करके तब मनुष्य पर्याय की सफलता होगी भाई साहब। हम तो भोगों में लगे रहते हैं, भोगों में लगे रहते, व्यर्थ के कामों में लगे रहते हैं। अब मोबाइल पे लगे रहते, मोबाइल पे लगे रहते, मोबाइल पे लगे रहते हैं, टीवी पे चिपके रहते हैं, मोबाइल पे चिपके रहते हैं। समझ गए नहीं आप? अरे भाई साहब, इसमें से कटौती करो। ये मनुष्य पर्याय के समय तो आपके जा ही रहे हैं। सत बात सुनिए, जिनवाणी माता को सुनिएगा, जो आपके कल्याण में निमित्त होती है। तब आपके पर्याय के अंदर में जो चेंजेबल है वो अपने आप रंग बदल देती है। समझ में आया भाई साहब? तो कहते हैं 4-6-8 घंटे स्वाध्याय श्रवण मनन सत्समागम करके अपने आत्मा का कुछ हित करके, ये सब करोगे तो किसके लिए करोगे? आप जिनवाणी सुनोगे तो किसके लिए सुनोगे? अपने लिए सुनोगे। समझ में आप? उसका चिंतन मनन करोगे तो अपने लिए करोगे। ये आपकी कमाई है, ये आप सही रास्ते पे चल रहे हो। और वहां से स्वाध्याय से कट हुए तो समझ लेना चाहिए कि आप बिल्कुल नियम से निगुण में जाओगे। आप क्या स्वाध्याय में अगर आपने अपने उपयोग को नहीं लगाया, इस मनुष्य पर्याय में से अपना समय स्वाध्याय में नहीं लगाया, अपनी आत्मा को नहीं समझा, तो यहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। सब आपको गिराने वाले तो मिल जाएंगे। उठाने के लिए तो माँ जिनवाणी माता का सहारा लेना ही पड़ेगा, उससे अपनी आत्मा को समझना ही पड़ेगा। जितने भी सिद्ध परमात्मा पर्याय में हुए हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण किया है, सबने इस माँ जिनवाणी को अपना साथी बनाया है। सबने अपनी बुद्धि को अपनी शास्त्र के द्वारा समझकर अपनी आत्मा की तरफ भागे हैं। और इसमें आत्मा का जाता कुछ भी नहीं है। जो अंदर में दुख की पर्याय हो रही थी वो उनकी छटनी हो जाती है और आत्म वस्तु की उसे प्राप्ति हो जाती है, जो कि प्रत्येक जीव के लिए करने योग्य कार्य है। हमें आपको मौका मिला है भाई साहब, ये सारी चीजें उपलब्ध हो गई हैं। अब व्यर्थ के कामों में अपने उपयोग को न लगा के अपने आत्महित के कार्य में आपको लगना चाहिए। यह बात मैं इस शास्त्र के द्वारा, इस बोध के द्वारा यहाँ हमें पूज्य गुरुदेव श्री समझाना चाहते हैं। मनुष्य पर्याय को आप जो है उसको सफल बनाने की कोशिश कीजिए, अपने आत्मा को पहचानने की कोशिश कीजिए। तत्व को जानने की जरूरत है हमें। जो अनादिकाल से हम जिसे भूले हुए थे वो आपको यहीं पर जागृति आ सकती है आपकी आत्मा में। अन्य जगह तो ये चर्चा भी नहीं है, ना आत्मा के गुण की चर्चा है, ना आत्मा के अंदर रहने वाले गुणों की चर्चा है, और ना पर्याय की चर्चा है। समझ गए आप? क्योंकि उनके पास में है ही नहीं है। आपको उपलब्ध है, आपको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। इस प्रकार यह समय के अनुसार इस भूल को पूरा करते हैं। आप जितना अधिक हो सके अपने उपयोग को माँ जिनवाणी माता के स्वाध्याय में लगा के अपने आत्मा के बारे में विचार करना भाई साहब। बराबर स्वाध्याय के द्वारा अपनी परिणतियों को भी पहचानना और जिनमें दोष दिख रहे हैं जिन परिणामों को, उनको दूर करने का प्रयत्न हमें होना चाहिए। इस प्रकार ये चर्चा को पूरा करता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र।
गुरु त्वत्संग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।